लो जी पाकिस्तानियों, कोई माने या ना माने, ये बिल्कुल हकीकत है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ अब जो इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने जा रही है और उस जलसे के हवाले से जो जो काम हो रहे हैं, जो जो बातें की जा रही हैं, मीडिया के ऊपर जो जो खबरें सामने आ रही हैं, हुकूमत ने जितनी कोशिशें की, जितनी मेहनत की, जितनी साजिशें की उसको नाकाम बनाने की, यकीन जानिए जलसे से पहले ही जलसा हो चुका है। जलसे से पहले ही जो पूरा पाकिस्तान है वो इस जलसे के ऊपर नजरें जमाए बैठा है और वो ये फैसला कर चुके हैं कि जी अब जलसा ना भी करने दिया जाए। जलसे के हवाले से जो चीज़ें की गई, जो काम किए गए, उनके बाद अब बाकायदा तौर के ऊपर ये ऐलान किया जा रहा है कि जी जलसा अब इतना बड़ा होने जा रहा है, इतना बड़ा होने जा रहा है। देखिए कोहाट से कितने बड़े बड़े काफिले आ रहे हैं। कोहाट के अलावा आप देखिए केपीके से इंसानों का समंदर है। बसें हैं, कारें, मोटरसाइकिल, लोग पैदल चल रहे हैं झंडे उठा के कि जी हम जलसे के अंदर जा रहे हैं। और ये 2 साल बाद, ऑलमोस्ट 2 साल बाद इमरान खान का कोई इतना बड़ा जलसा होने जा रहा है और लोग जो हैं वो धड़ा आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इतनी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, सवाल ये है कि इतनी जगह जो गिरफ्तारियां हैं वो की जा रही हैं, पकड़ धकड़ इतनी की जा रही है। एनओसी हुकूमत ने दिया, उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर था इस्लामाबाद का, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर को बुलाया कि जी आइए, आमिर मुगल को, कि जी आइए हम आपको अब बाकायदा जो है वो इजाज़तनामा देते हैं। वो वहाँ गए तो उनको गिरफ्तार करवा लिया, यानी कि इंतजाम सारे उन्होंने करने थे। उसके बाद फिर रऊफ हसन मैदान गए, उन्होंने कहा कि बात ये है कि चाहे लाइटिंग हो या ना हो, चाहे जलसा गाह के अंदर पानी छोड़ दें, चाहे ये हमें वहाँ पर बिजली फराहम करना बंद कर दें, चाहे ये पकड़ धकड़ करते रहें, चाहे ये गिरफ्तारियां करें, मुकदमात बनाते रहें, मगर जलसा हर सूरत होगा। और ये जलसा इतना खौफ का बाइस बना है, इतना खौफ का बाइस बना है मरीम नवाज के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, कि उन्होंने दोबारा एनओसी कैंसिल कर दिया। अदालत जाकर ये लोग एनओसी लेके आए थे, यानी कि पहले डिप्टी कमिश्नर जो इस्लामाबाद था उसको मुतअद्दिद बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत थी वो कह चुकी थी, रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि हम जलसा करना चाहते हैं, आप हमें जलसा करने की इजाज़त दें, मगर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। कभी कोई बहाना, कभी दफ़ा 144 लगा दी जाती थी, कभी कह दिया जाता था जी अमन ख़राब है, कभी कह दिया जाता था जी तशद्दुद को ख़तरा है। यानी कि हर वो बहाना, हर वो रास्ता अख्तियार किया गया कि जो जलसे को रोकने के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता था। मगर आज देखें पूरा पाकिस्तान जा रहा है, पूरे पाकिस्तान से लोग, कराची तक से लोग, सिंध तक से, इस्लामाबाद से, यानी कि आप देख लीजिए कि बलोचिस्तान से काफिले जा रहे हैं इस जलसे के अंदर। और हर कोई यही कह रहा है कि जी हमारे खान ने हमें बुलाया है, 200 से ज़्यादा दिन हो गए उसको जेल के अंदर और वो हमारे लिए जेल में बैठा है, और अब उसने अगर हमें पुकारा है तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हम हर सूरत जाएंगे। और पूरा पाकिस्तान टूट रहा है जलसे के ऊपर। अंदाज़ मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े माहिरीन, बड़े बड़े तज्जिया निगार टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि इससे बड़ा जलसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा जितना जलसा अब बड़ा होने जा रहा है। और इस जलसे के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो अलहदा, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने जिस तरह से एक भोंचाल बर्पा किया हुआ है, जिस तरीके से वो इस जो जलसा है इसके हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं, ये अलहदा दर्द सर बना हुआ है नून लीग के लिए, ये अलहदा उनके लिए परेशानी बनी हुई है। और यही वजह है कि पिछले 1-2 दिन के दौरान खबरें आती रही कि जी मुहर्रम का बहाना बना के कहा गया कि जी अब जो फेसबुक है वो भी बंद कर दी जाएगी, यूट्यूब भी बंद कर दी जाएगी, इंस्टाग्राम भी बंद किया जाएगा, ट्विटर पहले पाकिस्तान के अंदर बंद है। मगर फिर इनको किसी सियाने बंदे ने कहा कि अकल को हाथ मारो, ये काम करोगे तो मजीद नफरत फैलेगी, तो इन्होंने फिर वो वफाकी हुकूमत की इजाज़त नहीं दे दी है। हालांकि नून लीग के ही जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं उन्होंने ये मशवरा दिया था कि जी इंटरनेट, हर तरह का इंटरनेट बंद कर दें। और फिर जो जी वो शहबाज शरीफ ने एहसान किया है वो कहते हैं कि जी इंटरनेट बंद नहीं करना। अब ये जो जलसा होने जा रहा है, इस जलसे के अंदर जो लोग शमूलियत अख्तियार नहीं कर रहे हैं वो इस जलसे के हवाले से दुआएं कर रहे हैं, इस जलसे के हवाले से वो बात कर रहे हैं। हम सबको भी दुआ करने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे में जाने वाले हर पाकिस्तानी को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और सोशल मीडिया के ऊपर जो भी लोग इस जलसे के हवाले से बात कर रहे हैं, इस जलसे को कामयाब करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको कामयाब करे। अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि पूरे पाकिस्तान को, स्पेशली नून लीग को पता चल सके कि पाकिस्तानी कौम का कितना जज्बा है, पाकिस्तानी कौम कितनी पुरजोश है, पाकिस्तानी कौम कितनी खुश है, पाकिस्तान की जो यूथ है, जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है वो इस जलसे को लेकर कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। आपने हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है ताकि हुकूमत को पता चल सके कि उन्होंने जितनी भी साजिशें की 2 साल, उन्होंने जितना भी आवाम को नीचे लगाने की कोशिश की 2 साल, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना भी तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, उन्होंने जितने भी पर्चे किए, उन्होंने जितने भी मुकदमात दर्ज किए,
उन्होंने जितने भी यानी कि वो जिस तरह से नज़रबंदियाँ थी वो करते रहे, उन्होंने जितना भी आवाम को थाना कचहरी के अंदर जलील किया, उन्होंने जितना भी सख्तियाँ की, जितनी भी उन्होंने टॉर्चर किए, जितना भी दबाव डाला, जितना भी प्रेशराइज किया, जितना भी नीचे लगाने की कोशिश की, सारे हरबे नाकाम हो गए, सारी साजिशें नाकाम हो गई, सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। और दूसरी जानिब आप हालात देखिए कि मरीम नवाज़ की वीडियो आती है, सामने वायरल होती है कि जी कहाँ पानी खड़ा है मुझे बताइए, मैं वहाँ पानी वहाँ आ रही हूँ और वहाँ पर वीडियो भी बनेगी। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए पूरे पाकिस्तान के अंदर रुसवाई हो गई, पूरे पाकिस्तान के अंदर रुसवाई हो रही है, हर कोई मजाक उड़ा रहा है, हर कोई इसके ऊपर मीम्स बना रहा है। अब एक जानिब जेल के अंदर बैठा हुआ एक बंदा कहता है कि जी जलसे के लिए इस्लामाबाद पहुंचो तो पूरा पाकिस्तान उमड़ पड़ता है। दूसरी जानिब जिनके हाथ में सब कुछ है, जिनके हाथ में सब कुछ है, वो सारी कोशिश करने के बावजूद, सारा जोर लगाने के बावजूद, सारी मेहनत करने के बावजूद इज्जत नहीं कमा सक रहे हैं। देखिए इज्जत नहीं मिल रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उल्टा मजाक बन जाता है। जो भी मरीम नवाज करती है उसका मजाक बन जाता है। स्कूलों में जाना शुरू हुई तो वहां पर प्रिंसिपल ने इंसल्ट कर दी, फिर घरों में जाना शुरू हुई तो वो सारा भांडा फूट गया कि किस तरीके से जी बाकायदा तौर के ऊपर वीडियोस बनाई जाती हैं। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि टिकटॉकर्स को अब इकट्ठा करके उनको पैसे दे के पेड प्रमोशन की गई कि 100 दिन के अंदर हमने बहुत कुछ कर लिया। तो उनमें से 2 बड़े जो टिकटॉकर थे, 2 से ज्यादा, उन्होंने अपनी वीडियोस डिलीट भी कर दी और उन्होंने कौम से माफी भी मांगी कि जी हमारे तो फॉलोअर्स ही 0 हो गए हैं, हमें तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, हमारी तो कोई वीडियोस ही नहीं देख रहा, उसके बाद तो हमारी वीडियोस ही देखना लोगों ने बंद कर दिए हैं। तो ये मामला चल रहे हैं, इज्जत नहीं मिल रही, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जो अपनायत होती है वो नहीं मिल रही, जो एक्सेप्टेंस होती है वो नून लीग को इस वक्त नहीं मिल रही है, मरीम नवाज शरीफ को नहीं मिल रही है, और यही सबसे बड़ा मसला है। और फिर ये देख लीजिए कि 2 साल से जेल के अंदर बैठा हुआ बंदा है, 2 साल से। अंदाजा लगा लीजिए कि उसकी पार्टी के ऊपर कितना मुश्किल टाइम आया, उसकी पार्टी को किस तरीके से तितर बितर करने की कोशिश की गई, किस तरीके से उस बंदे को तोड़ने की कोशिश की गई, कि उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश की गई, उसे मुल्क का गद्दार बनाने की कोशिश की गई, उसको फिर तोशाखाना के अंदर केस करके उसको चोर और करप्ट बनाने की कोशिश की गई। हर एंगल से कोशिश की गई कि इसे किसी तरीके से गिराया जाए, मगर यकीन जानिए कि इसको गिराते गिराते बड़े बड़े लोग गिर गए, इसको गिराते गिराते बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, इसको गिराते गिराते बड़े बड़े लोग रुसवा हो गए, इसको गिराते गिराते बड़े बड़े लोगों की जो है मंजी ठुक गई, इसको गिराते गिराते बड़े बड़े लोग जो थे वो 0 हो गए, इसको गिराते गिराते बड़े बड़े जो लोग थे वो नाकाम हो गए, नामुराद हो गए, उनको उदासी मायूसी का सामना करना पड़ा। मगर बबर शेर आज भी खड़ा है जेल के अंदर, आज भी वो तगड़ा हो गया खड़ा। कल उसने जो इमरान खान ने जो साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसने बताया कि मैं सख्त शदीद गर्मी के अंदर रह रहा हूँ लेकिन गिला नहीं करूंगा, मुझे मौत भी आ जाए, मुझे मार भी डालें, तब भी मैं इनके आगे, इन गुलामी के आगे मैं झुकूंगा नहीं, गुलामी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये मुझे कहते हैं कि जी आपको हम रिहा कर देंगे तो आपने बस हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। वो तो कहते हैं इमरान, उसने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करूं कि आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। सिर्फ अंदाजा लगा लीजिए कि जब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जी हमारे खिलाफ कार्रवाई ना कीजिएगा और हमारे खिलाफ कोई बात ना कीजिएगा, हम आपको रिहा करवा देंगे, तो इसका क्या मतलब है? सारे केसेस झूठे हैं, इसका क्या मतलब है? सारे केसेस फ्रॉड हैं, इसका क्या मतलब है? सारे केसेस बुग्स पे मबनी है, इसका क्या मतलब है? सारे केसेस गुलामी में रखने के लिए, इसका क्या मतलब है? कि जितना भी कुछ किया गया है वो जाती अना के लिए किया गया है, अपनी ताकत मनवाने के लिए किया गया है, इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए किया गया है, उसको गुलामी में मजबूर करने के लिए किया गया है, सब कुछ इसलिए किया गया। सब कुछ वाजे हो चुका है, सब कुछ वाजे हो चुका है। राना सनाउल्लाह बार बार कह चुके हैं इमरान खान उनकी एक बात मान ले, एक चुटकी के अंदर बाहर आ जाएगा। भाई बाहर आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि फिर अदलिया तो कोई काम नहीं कर रही, अदालतों के अंदर ये जो सारा टोपी ड्रामा है ये तो इसकी तो फिर कोई वैल्यू ना रही, हमारी जजिस की तो, हमारे वकला की तो फिर कोई, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसकी तो कोई वैल्यू ना रही कि जी डील कर ले तो फौरन बाहर आ जाए। राना सनाउल्लाह जब जैसा बंदा जब ये बात कर रहा है तो उसके बाद ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि ये जो केसेस बनाए गए इमरान खान के ऊपर, जो इमरान खान की नफरत के अंदर पाकिस्तान का बेड़ागर किया गया है, ये इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नून लीग के ऊपर जाती है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के ऊपर जाती है जिन्होंने नून लीग को पाकिस्तान का हीरो बनाने की कोशिश की थी। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम खड़ी होगी, अपना हक लेगी। ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तलाकों में इजाफा होता चला जा रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? उन्हीं के ऊपर ही है कि जिन्होंने बिजली महंगी कर दी, उन्हीं के ऊपर ही तो है जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम का जीना दोभर कर दिया, उन्हीं के ऊपर ही तो है जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम की जिंदगी जिरन कर दी। और फिर कहते क्या है जी हमारी 100 दिन की कारकर्दगी देखिए, बहुत शानदार, 100 दिन के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ाने के अलावा और कोई कारनामा सरंजाम दिया है? सही, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि अगर मैं गलत बयानी करूँ कि इन्होंने 100 दिन के अंदर पाकिस्तानी कौम को क्या दिया है। जलीलो ख्वार हो रही है पाकिस्तानी कौम। आप देखिए वो गरीब औरतें जो हैं जिनको 12-12 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, कितनी जलील। और इमरान खान का दौर था, वो जाती थी घर से बाहर किसी भी दुकान से जाके पैसे निकलवा लिया करती थी। ये काम हो रहा है, जिसको कहते हैं 100 दिन की कारकर्दगी, इसको कहते हैं 100 दिन की डेवलपमेंट।
ऐसी डेवलपमेंट्स नहीं होती हैं। 100 दिन के अंदर डेवलपमेंट्स होती तो आज पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार ना बैठा होता, बसें भर भर के ना जा रही होती, लोग अपने कारोबार अपनी नौकरियां छोड़ के ना जा रहे होते, फैमिलीज को साथ लेके ना जा रहे होते इस्लामाबाद, अगर ये इमरान खान को नीचा दिखाने में, इमरान खान को नाकाम करने में कामयाब हो गए होते। बहरहाल अब ये जो जलसा होने जा रहा है, देखते हैं जलसे के जो नताइज हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो क्या आते हैं। बहरहाल हम सबको दुआ करने के लिए तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहबर भाई, अगर आप इस दुआ में शामिल होने चाहते हैं हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारी ये जो इंडिपेंडेंट किस्म की हमारी जर्नलिज्म है इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।